हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, एनएम न्यूज। एनडीए की सरकार प्रचंड जीत हासिल की और 202 सीटें प्राप्त की। आपको बता दें कि मोदी जी का फैक्ट इतना पड़ा कि बिहार में प्रचंड जीत 202 सीटें निकली। यहाँ पर सोचने का विचार ये सब जनता भी समझे कि एनडीए बिहार में बहुमत, अपना खुद का बहुमत लेके आई, वो भी 202। जहां खेसारी लाल एक भोजपुरी एक्टर को उतारा था, उनका भी जादू मोदी और योगी पर नहीं चला, उनको भी पछाड़ दिया गया। यहीं पर आपको बता दें कि मोदी सरकार लोगों का सपना है, लोगों के अरमान को पूरा कर रहे हैं और जो आधुनिक जीवन के अंतर्गत जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो भी मिल रही है। जहां पर देश विदेश में नाम कर रहे हैं मोदी जी, प्रथम स्थान पा रहे हैं मोदी जी। और आपको बता दें, एक देश और एक चुनाव, इस बात का भी सिद्ध करेंगे मोदी साहब कि चुनाव एक ही रहेगा जिस प्रकार का उन्होंने मंशा बना था कि एक देश एक चुनाव। क्योंकि मोदी फैक्ट इतना बढ़ गया है कि मोदी जहां से खड़े होते हैं वहां अपनी सीट निकाल देते हैं। बिहार को ऐसे ही देखने को मिला है कि मोदी को इतना भगवान का दर्जा मिला कि मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं जब आऊंगा तो जीत होगी तो मैं आप बिहार वालों से मिलकर इसको खुशी जाहिर करेंगे। उन्होंने शाम को बिहार पहुंचे और वहां की जनता को नमन किया और जनता को गुंडा राज मुक्त करना और असलहा लहराते हुए जो लोग कार्य करते थे, लूट करते थे, असलहा से घरों के लोगों को डकैती, बदमाशी, छेड़छाड़, ऐसे कई बिहार को मुक्त किया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार अगर देखा जाए तो आज मोदी सरकार एक ब्रांड बन चुके हैं। मोदी का एक सपना और है भारत विकसित बनाने का। हम सब इस माध्यम से आपको बता दें, इस सरकार में मीडिया हो, कर्मचारी हो, जनता है, वो सब सुरक्षित है। क्योंकि आपको बता दें, यूपी का भी हाल कभी इसी प्रकार हुआ करता था बिहार की तरह। आज यूपी भी डेवलप है इन 20 सालों में। आपको मैं बता दूं, जो रेलवे क्रॉसिंग का जो पुल बनना है उसका अगर मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे, जैसे मोदी की देन है। हम सब में बस एक ही कहना है हमारे नेताओं को, लोकल नेता जो हैं गोला के और जो मेरी न्यूज सुन रहे हैं, मोदी एक ब्रांड है। आप मोदी के नियम का फॉलो कर रहे हैं। किसी भी नेता अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य कर रहा है तो आप अपने क्षेत्र में मोदी जी को देखिए कि मोदी जी की भाषाओं को सुनिए, मोदी जी की भावनाओं को देखिए, मोदी जी किस प्रकार संबोधित करते हैं। लेकिन कुछ लोग जब नेता बन जाते हैं तो भगवान का दर्जा अपने को समझते हैं। भगवान बनने के लिए आपको ऐसे काम भी करने पड़ेंगे, जनता में निकलना पड़ेगा, जनता का दुख दर्द सुनना पड़ेगा। वही मोदी जी का फैक्ट जो है पूरे देश में छाया। इसलिए मोदी का जलवा यूं नहीं कहते हैं कि मोदी आने वाले समय में जहां से खड़े होंगे सीट वहां से निकाल देंगे मोदी जी। आप देख सकते हैं बिहार से आई ये न्यूज। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद, बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस और ये रवायत बन चुकी है बीजेपी के अंदर हर एक चुनावी नतीजे के बाद अपने कार्यकर्ताओं का कभी उत्साहवर्धन करने के लिए तो कभी उनका मार्गदर्शन करने के लिए चुनावी नतीजों के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से बीजेपी ऑफिस में चुनावी नतीजों की शाम मिलते जरूर। ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह कुछ देर पहले वहां यहां पहुंच चुके हैं और ये मोदी मोदी नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सेलिब्रेशन का एक तरीका भी है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, एक गमछे तरीके। नरेंद्र मोदी। मैं नहीं जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। और क्या कुछ कहना चाहती है? ये बड़ी पार्टी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो क्या बोलूं, मैं बहुत स्पीचलेस हूँ अभी। तो ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस कर रही हूँ मैं। हे राजा जी ए करे तरहल बाजरूरत महूरत खूबसूरत हो। आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था, और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं, तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी, तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें, ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस, कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती। और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया।